and today we are starting with your determinants of supply. भाई कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो अब हमारे सप्लाई को अफेक्ट करेंगे. ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो सप्लाई को अफेक्ट करेंगे, ये आज हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो फटाफट से आ जाओ. शैल वी स्टार्ट? यस. तो आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो तुम्हारे सप्लाई को इफेक्ट होंगे. ऐसे कितने फैक्टर्स हैं. तो मुझे एक बात बता दो, अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगा. सप्लाई ज्यादा विलिंग टू ऑफर करेगा. गाइस सप्लाई क्या है? विलिंग टू ऑफर फॉर सेल. यस और नो? मैम हमें तो कुछ भी याद नहीं आ रहा. आ जाओ फिर फटाफट से डेफिनेशन में आ जाओ. जल्दी जल्दी से आ जाओ. कहाँ पे है ये? हाँ, इट मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट प्राइसेस एंड अमाउंट ऑफ गुड जो कि प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई. विलिंग टू सप्लाई एग्जैक्टली उतना सप्लाई कर रहा है वो बात नहीं कर रहे हम लोग. विलिंग टू सप्लाई. ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. वो चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा बेचे. समझ में आ रहा है? ओके. तो मुझे अब एक बात बताओ ना, अगर प्राइसेस बढ़ेंगी तो सप्लाई क्या होगा? बोलो जल्दी जल्दी से, एवरी वन ऑफ यू. क्या हो जाएगा? सप्लाई में क्या इफेक्ट होगा? प्राइसेस अगर बढ़ती है तो तुम सप्लाई ज्यादा से ज्यादा करोगे. यस, इंक्रीज. सप्लाई क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. और अगर प्राइसेस कम हो जाएगी तो सप्लाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ठीक है, ओके. अब मुझे एक बात बताना, अगर फ्यूचर में ऐसे एक्सपेक्टेशन है कि भाई देयर इज एन एक्सपेक्टेशन इन फ्यूचर कि भाई फ्यूचर में ना प्राइसेस बढ़ने वाली है, फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाली है, फिर क्या करोगे? अच्छा अभी देख लो मैं आपको एग्जैक्टली पढ़ा क्या रही हूँ. मैं आपको पढ़ा रही हूँ डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. ठीक है, जो फिलहाल इस अटेम्प्ट के लिए आपके लिए ये डिलीटेड पोर्शन है. ठीक है, ओके. बट अभी मैम आपको डिटेल में पढ़ाएंगी बिकॉज ये कंसेप्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, देखो जब प्राइस हाई है तो हमारा क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे लिख दो हायर द प्राइस, हायर द क्वांटिटी सप्लाइड. लोअर द प्राइस, लोअर द क्वांटिटी सप्लाइड. ठीक है, डन. यहाँ पे आपने शॉर्टकट बना लिया. ठीक है, अब मुझे बताओ जब फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन इंक्रीज हो जाएगी प्राइस की तो क्या करोगे? प्राइसेस आर अबाउट टू राइज इन नियर फ्यूचर, मतलब दिवाली का टाइम आने वाला है. ठीक है, दिवाली का टाइम आने वाला है और वापस से ऑयल वगैरह की प्राइसेस बढ़ने वाली है. तो आप क्या करोगे? आप बाद में बढ़ेगी ना प्राइसेस, बाद ध्यान से समझो, प्राइसेस बढ़ने वाली है, अभी नहीं बढ़ी. तो जब बढ़ेगी तभी बेचेंगे ना यार, जब बढ़ेगी तभी बेचेंगे. समझ रहे हो क्या? तो आप यहाँ पे क्या नोट्स बनाओगे? फर्स्ट वाला पॉइंट ये हो गया आपका. सेकेंड वाला पॉइंट, जब फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है आपका, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है अबाउट प्राइसेस की भाई प्राइसेस बढ़ने वाली है, तो आप क्या करोगे? विथहोल्ड करोगे, इंक्रीज करोगे विथहोल्डिंग ऑफ स्टॉक. मतलब आप स्टॉक ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करोगे. आज की डेट पे आप ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज करोगे. आज नहीं बेचोगे, आप कब बेचोगे? फ्यूचर में, जब प्राइसेस बढ़ेगी तब. तो आप आज क्या कर रहे हो? आज क्या कर रहे हो ये बताओ ना. आज आप स्टॉक पड़ा रख रहे हो, हम बाद में बेचेंगे. इसका मतलब तुम अभी सप्लाई नहीं कर रहे हो, मतलब सप्लाई डिक्रीज हो रहा है. यस और नो? तो यहाँ पे लिख दो. और अगर फ्यूचर में आप ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि प्राइसेस कम होने वाली है, अरे गोल्ड के भाव कम होने वाले, अभी जितना गोल्ड है निकाल, जितने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को बुला सकते हो उतना बुलाओ. यस और नो? ये रहा आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. तो ये अभी क्या हो जाएगा? सप्लाई आप बढ़ा दोगे. आप कुछ ऑफर्स वगैरह निकालोगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो जाए अपने शॉप में, अपने ज्वेलरी शॉप में आए और अपने ये जो गुड्स है वो लोग ज्यादा से ज्यादा ले. यस और नो? समझ में आ रहा है? डन. कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? यस. स्टॉप करेंगे. वेरी गुड. सेकेंड पॉइंट डन. चलो यार नोट से भी आ जाओ फटाफट से, नोट से भी देख लेते हैं. देखो प्राइसेस राइज होने वाली है तो आप क्या करोगे? विथहोल्ड करोगे, आज स्टॉक रखोगे और दिस विल लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई. ठीक है, बस इतना ही है. जैसे कोविड के टाइम पे लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर इतना ज्यादा विथहोल्ड किया और वो लोग जब प्राइसेस बढ़ गई थी ना तब वो लोग ने बेचना शुरू किया. ठीक है, ओके. अब मुझे एक बात बताओ, अगर
तुम्हारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो अगर इंक्रीज हो गया तो क्या हो जाएगा मैडम? मतलब अरे जो तुम्हारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कोई भी प्रोडक्शन होता है, कोई भी प्रोडक्शन होता है तो कैसे होता है? कोई भी प्रोडक्शन होता है तो कैसे होता है गाइस? प्रोडक्शन करने के लिए तुमको 4 चीजें चाहिए। लकी चाहिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर। यस सर, नो? ये इनके जो कॉस्ट है, मतलब आपको रवीप बढ़ गया। इन शॉर्ट वो क्या बोल रहा है पता है कि आपको कि रवीप बढ़ गया। आप चीजों को समझो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, मतलब वो आपको ये बोलना चाह रहा है कि रवीप बढ़ गया है। समझ में आ रहा है एवरी वन ऑफ यू? अरे तोड़, प्रोडक्शन करने का कॉस्ट बढ़ गया। प्रोडक्शन कैसे होता है? 4 फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रीनियर। लैंड के बदले में रेंट देते हैं हमने जिनसे लैंड लिया है हम उनको रेंट देंगे, ठीक है? हमने जिनसे क्या बोलते लेबर लिया है, मतलब जो लेबर्स आ रहे हैं उनको अपन क्या देंगे इन रिटर्न? क्या देंगे? कॉस्ट। क्या है वो लेबर की कॉस्ट? क्या है भाई? इसको वेजेस देते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, कॉस्ट बोल रहा है, मतलब वो किसकी बात कर रहा है? आपको रवीप की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है? ओके, तो कहते रवीप बढ़ गया, तो अब मैं ये मिटा दूं रवीप ना? होप आप सभी को समझ में आ गया। मैं यहाँ पे एक काम करती हूँ, मैं यहीं पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए फॉर फ्यूचर रेफरेंस कि भाई रवीप बढ़ गया, ठीक है? मैं यहीं पे लिख देती हूँ कि भाई ये रवीप बढ़ गया है, ठीक है? तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है तो फिर सप्लाई क्या करेंगे हम लोग? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो आप सप्लाई कम कर दोगे। यस और नो? आपने गुड्स की सप्लाई क्या कर देनी है? कम कर देनी है। समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों? टेल मी। अरे बाप रे, वॉइसेस इज लो। यस, अब आ रही होगी आवाज अच्छे से, है ना? अब अच्छे से आ रही है? ओके 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 यो, चलो मुझे अभी एक बात बताओ कि अगर तुम्हारा गुड्स बनाने का जो कॉस्ट है, अरे मैंने जितना बोला उतना सुना ही दिया या नहीं दिया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है मतलब रवीप बढ़ रहा है, मतलब रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो अगर तुमको ये जो तुम पेन बनाने वाले हो, ठीक है, या बना रहे हो, ये जो पेन है यही तुमको महंगे में आ रहा है, ये पेन ही तुमको महंगे में पड़ रहा है। अरे यार दिक्कत वाली बात हो गई ना, फिर तो सप्लाई कम कर देंगे क्योंकि खर्चा बढ़ गया ना ये पेन को बनाने का। समझ में आ रहा है क्या? यस यस, खर्चा बढ़ गया। एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड, मतलब अपना ओन वर्ड्स में हमेशा दिमाग लगाने का, ठीक है? अपना खुद का ऐसे अपन डेली बेसिस पे कौन से वर्ड यूज होते हैं? अरे खर्चा बढ़ गया ना रे भाई, नहीं पूरता ये बनाने का। समझ में आ रहा है? ओके, तो हम लोग सप्लाई क्या कर देंगे? कम कर देंगे। और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है, मतलब अगर ये पेन 2 रुपए में बन रहा है तो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करो और हैवी प्राइसेस पे बेचो, तो हम लोग सप्लाई बढ़ा देंगे, ठीक है? बी स्पेसिफिक टू योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओनली। सिर्फ और सिर्फ खर्चे के बारे में सोचना, भी कॉस्ट के बारे में सोचना, ठीक है? डन एवरीवन? कंसेप्ट समझा? यस मैडम समझा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, चलो फटाफट से आ जाओ, नोट्स में देख लो। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा तो मतलब अगर फैक्टर प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब अगर रवीप इंक्रीज होगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाएंगे, तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? ओके, अच्छा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, मतलब जो टेक्नोलॉजी है ना वो इतनी भारी की टेक्नोलॉजी आ गई कि अभी तो क्या बोलना, ठीक है? मतलब अब हमारा जो प्रोडक्शन है वो मल्टीपल होगा, मतलब पहले तुम 10,000 गुड्स बनाते थे, आज तुम 20,000 गुड्स बनाओगे। तो टेक्नोलॉजी आ गई है तो तुम्हारा खर्चा कम हो जाएगा, जिसके कारण तुम्हारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? अरे पहले तुम हाथ से स्वेटर बनाते थे, पहले मम्मी हमारी हाथ से स्वेटर बनाती थी। यस और नो? मम्मी, दादी, नानी, ठीक है? तो आप सभी ने पहने होंगे उनके हाथ के स्वेटर। यस और नो? ठीक है? तो अगर अब आ गई मशीन, अब आ गई मशीन, ठीक है? और आपकी मम्मा का बिजनेस है स्वेटर्स का, तो चलो अब आपकी मम्मा ने क्या कर लिया? अब आपके मम्मा ने तो भाई सीधा का सीधा बिजनेस ही एस्टैब्लिश कर लिया है। तो अगर टेक्नोलॉजी बढ़ जाती है, टेक्नोलॉजी भारी की टेक्नोलॉजी है, तो ऑब्वियसली गाइस प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा होगा,
ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करोगे और ऑब्वियसली अगर तुम ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस करोगे तो तुम सप्लाई भी ज़्यादा करोगे, समझ में आ रहा है। और अगर टेक्नोलॉजी कम है तो प्रोडक्शन कम तो सप्लाई कम। समझ में आया क्या? क्या फोर्थ पॉइंट क्लियर हुआ एवरी वन ऑफ यू? फोर्थ पॉइंट डन। थर्ड, ये नोट्स रखना पास में, ये नोट्स लिख के रखोगे एवरी वन ऑफ यू, अपने खुद के नोट्स होना अपने पास में, ठीक है। यस मैडम आप देने वाले हो ना चार्ट नोट? अरे मैं दूंगी जब दूंगी, अगर तुम ऐसे एटीट्यूड रखोगे ना तो बिल्कुल नहीं दूंगी, सबसे लेट दूंगी। इको की नोट सबसे पहले दिए, चार्ट नोट सबसे पहले लेट दूंगी, फिर ऐसे मत करो, ठीक है। बेहतरीन वैसे पढ़ो, आपको इसी से ही पढ़ाने वाली। जब मैं रिवीजन करवाऊंगी ना आपको 8 घंटे में इको पूरा खत्म करवा के दूंगी, मार्क माय वर्ड्स। 8 घंटे में पूरा इको अपने वाइंड अप करके अपन फेंक देंगे, ठीक है। लेकिन अभी से अगर इस तरह से पढ़ोगे तो बहुत हेल्प होगा। ऑलराइट चलो आ जाओ। ये हो गया। जैसे मशीन वोवन क्लॉथ, जब आप सप्लाई करते थे मशीन वाले क्लोथ्स की, तो ऑब्वियसली आप ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करोगे एज कम्पेयर टू योर हैंडलूम क्लॉथ, यस और नो, ठीक है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बढ़ गई तो मतलब, अरे भाई गुड्स बना के रखे हैं, मैंने गुड्स बना के रखे हैं, ये पेन बना के, पेन का प्रोडक्शन बना के रखा है, ये पेन को सिर्फ हमें लेके जाना है, मतलब वाया रोड गांव गांव में पहुंचाना है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, अगर ये चीजें बढ़ गई है तो ऑब्वियसली आपका क्या हो जाएगा? सप्लाई भी बढ़ेगा, यस और नो। और अगर ये चीजों का कमी है तो क्या हो जाएगा? सप्लाई भी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नोट्स भी बता रही हूँ आपको, साथ साथ चीजें कर रहे हैं अपन, ठीक है। चलो आ जाओ, बनाओ फिफ्थ वाला पार्ट। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी बढ़ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर ये कम हो गया तो सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगा। डन एवरी वन ऑफ यू? अरे इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तभी तो फोन पे बोलोगे, अगर कम्युनिकेशन कर पाओगे सामने वाले से, ठीक है। तुम सप्लायर हो और तुम जो तुम्हारे होलसेलर्स है, जो तुम्हारे कंज्यूमर्स है, कस्टमर्स हैं, अगर तुम उनको फोन ही नहीं कर पाए कि भाई माल रेडी आके लेके जाओ, कैसे होगा? रोड अच्छा नहीं है, ये अपने यहाँ से वहां तक का कोई ट्रांसपोर्टेशन का जरिया ही नहीं है, कैसे गुड जाएंगे? लेकिन अगर बेहतरीन वाला रोड है, मतलब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, कम्युनिकेशन ईच एंड एवरीथिंग है, तो ऑब्वियसली सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कई बार आप देखते हो कि गाँव में जो चीज़ें हैं वो मिलती नहीं है, मतलब जो पर्टिकुलर ब्रांड जो आप यूज़ करते हो, वो जो पर्टिकुलर जो यू नो नॉर्मल शैम्पूज वगैरह जो भी तुम यूज़ करते होंगे वो गांव में नहीं मिलते, ठीक है। क्यों? बिकॉज वहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं होता था। समझ रहे हो? ये तो अभी लॉकडाउन के टाइम पे आई थिंक फ्लिपकार्ट और ये लोग ने हर जगह, अमेजोन ने, मिंत्रा ने हर जगह डिलीवरी शुरू की है, बट इसके पहले नहीं था। तो अभी अगर डिलीवरी पोर्शन शुरू कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ा दिया है, तो उनका ऑब्वियसली कहीं सप्लाई भी बढ़ गया है, सप्लाई बढ़ गया तो प्रॉफिट बढ़ गया है। समझ रहे हो? यस सर नो? ये लास्ट वाला बोलूं? देखो फिफ्थ वाला। श्रद्धा आ जाओ इधर। श्रद्धा बोली मैडम फिफ्थ वाला एक बार वापस से रिपीट करो। श्रद्धा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया मतलब, मैं आपको बताती हूँ, मैंने यूज टू ऑर्डर, जब मैं पहले ऑर्डर करती थी ना, मैं मेरे पेरेंट्स के लिए, ठीक है, मुझे उनके बर्थडे के लिए, एनिवर्सरी के लिए कुछ गिफ्ट बुक करना होता था, तो मुझे ये समझ यार वहाँ डिलीवरी नहीं होती यार, बड़ी दिक्कत वाली बात है। लेकिन अभी लॉकडाउन में, मतलब फ्रॉम सिंस लास्ट ईयर, ठीक है, ये जो मई 2020 के बाद से ये मिंत्रा और फ्लिपकार्ट वालों ने ना गांव में भी डिलीवरी देना शुरू कर दिया। तो इसके कारण क्या हो गया? अगर इन लोगों ने गांव में डिलीवरी देना शुरू कर दिया तो इसका मतलब है कि उनका सप्लाई बढ़ गया। अब गाँव वाले लोग भी ऑर्डर्स ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्यों? क्योंकि तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ गया है, उन्होंने सप्लाई बढ़ गया, तो ये मिंत्रा, ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन या जो भी कुछ है, ठीक है, जो भी ऑनलाइन वेबसाइट है, अब इनका सेल बढ़ जाएगा, उनको प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? एवरीवन डन? डन विथ योर फिफ्थ पॉइंट? पक्का से? यस ओके। चलो सिक्स वाले पार्ट की तरफ आ जाओ, थोड़ा सा फटाफट से छठवें वाले पार्ट की तरफ आ जाओ। छठवां वाला पार्ट आता है आपका नेचुरल कंडीशन। अगर देखो ये यहीं पे देख लो एक बार फटाफट से, अगर तुम्हारा फेवरेबल क्लाइमेट है, क्लाइमेट क्या है? फेवरेबल है, तो तुम सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, यस और नो? मतलब ऐसे गुड्स है, एग्रीकल्चर है, जो तुम्हारे क्लाइमेट पे ही डिपेंड करता है, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर पर्पस बारिश होनी ज़रूरी है, ठीक है।
तो अगर क्लाइमेट फेवरेबल है, गाइस कोई भी बिजनेस होने दो, चलो एग्रीकल्चर की भी बात ही मत करो, कोई भी बिजनेस होने दो, अगर तुम्हारे बिजनेस के लिए तुम्हारा क्लाइमेट फेवरेबल है तो तुम्हारी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, समझ रहे हो? अरे अगर ठंडियों का सीजन है और तुम्हारा वुलन क्लोथ का बिजनेस है तो सप्लाई इंक्रीज होगी ना? यस सर नो? तो बना दो फटाफट से। अगर क्या है यहाँ पे फेवरेबल, यहाँ पे लिखोगे फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा? सप्लाई बढ़ेगा, यस सर नो? और अगर फेवरेबल नहीं है तो सप्लाई कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। फेवरेबल ही नहीं, हम कहते कि आपको गुड्स सप्लाई करें, हमारे तो गुड्स ही रेडी नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे गुड्स को बारिश लगती, धूप लगती, सारी चीजें लगती है फसल उगाने को। समझ में आ रहा है? डन एवरीवन? देखो बहुत इजी सा टॉपिक है, जितना इजी चल सकता है उतना इजी चलाना है, ठीक है? अननेसेसरी उसको बड़ा या हवा बना के नहीं पढ़ना है, ठीक है? बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, स्मूथ जा रहा है तो स्मूथली जाता है ना, ठीक है? चलो ये देखो, ये रहा आपका फेवरेबल अगर क्लाइमेट है तो सप्लाई विल इंक्रीज, ठीक है? ओके। और अगर अनफेवरेबल क्लाइमेट है मतलब पुअर क्लाइमेटिक कंडीशन है तो सप्लाई विल डिक्रीज। डन? ओके। अब बात आती गवर्नमेंट पॉलिसी की। मैडम इतने सारे पॉइंट्स याद होंगे क्या? अरे मैं हूं ना, क्यों चिंता कर रहे हो? मैं आपको सारे पॉइंट्स लर्न करा के याद करा के देने वाली, उसकी तो पॉइंट्स की तो तुम चिंता ही मत करो, तुम सिर्फ समझने का काम करो। समझ में आ रहा है क्या कंसेप्ट? एवरी वन ऑफ यू एकदम पक्का से? क्या आप सभी को हर एक पॉइंट, जितने भी मैंने अभी तक पॉइंट बताए हैं, 6 पॉइंट सारे समझे? तो बोलो मैं 7th पे मूव ऑन होती हूँ, पक्का? ओके। तो गवर्नमेंट पॉलिसी की अगर बात आती है, गवर्नमेंट पॉलिसी गई, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी ना, मतलब मान लो हम ना फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक, अब ना थोड़ा सा अपन गलत एग्जाम्पल ले रहे हैं बट ठीक है चलता है। हम यहाँ पे ना लिकर, दारू बेच रहे हैं, ठीक है? लिकर, जो लिकर हैं, ठीक है? अपना यहाँ पे क्या बोलोगे, जो बियर बार्स होते हैं, ये सब जो लिकर्स होते हैं, इसका अपना बिजनेस है। गवर्नमेंट ने एकदम से रेट निकाल दिया यार हैवी वाला, कि भाई तुमको जीएसटी का रेट, मान लो इट्स एन अजम्पशन, ठीक है, कि भाई आपको 40% जीएसटी देना। और प्रभु ले, समझ रहे हो? 40% जीएसटी किसको बोलते रे भाई? मतलब क्या हो जाएगा, अगर जो गुड्स है जो तुम बेचते हो, मान लो एक छोटा सा कोई भी बॉटल, एक बियर का बॉटल, मान लो वो आता होगा कुछ, कितने में आता है? 200-300, मान लो वो 200 रुपए में, अपन एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? क्योंकि उसके टैक्स रेट से बहुत भारी के लगे हुए हैं, तो दिस वुड बी अ बेस्ट एग्जांपल। अभी सब के तब अपन दारू बेच रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ये वैसी चीज है जहां पे टैक्सेशन सब्सिडी, या तो मैं आपको टैक्स का एग्जाम्पल दे दूं, या तो सब्सिडीज का दे दूं, या लाइसेंसिंग दे दूं। तो मेरे ये एग्जांपल में आपका टैक्सेशन भी फिट बैठता है और लाइसेंसिंग भी। अभी लिकर का अगर बिजनेस करना है, ठीक है, तो लाइसेंस लेना पड़ता है गवर्नमेंट से, फर्स्ट थिंग। विदाउट लाइसेंस अगर आप इलीगल बिजनेस करते हो तो वहीं पे फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है? ओके। अच्छा चलो ऐसा मानो, अगर मैं लाइसेंस का, पर्टिकुलरली एक ना आपको लाइसेंस का एग्जाम्पल देती हूँ। पहले लिकर के बिजनेस करने के लिए ना लाइसेंस वगैरह नहीं लगता था, गांव में कोई लाइसेंस वगैरह नहीं था, ठीक है? तो हम लोगों का बहुत अच्छा था भाई, लिकर का बिजनेस वगैरह था, हम लोग बेहतरीन, अपन सब मिलके बेहतरीन बिजनेस कर रहे हैं। अरे इतने लोग आते हैं ना, बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू इट, एंड ट्रस्ट मी, आई थिंक ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 50% प्रॉफिट है। और जो तो गवर्नमेंट बोलती है कि भाई पढ़ाई से भी ज्यादा जरूरी लिकर है, बिकॉज उन्होंने पूरे लॉकडाउन में स्कूल कॉलेजेस बंद रखी, ठीक है, क्लासेस बंद रखवाई, और लिकर का बिजनेस शुरू था, लिकर की शॉप वगैरह शुरू थी। जस्ट एन एग्जाम्पल, आई नो ऑब्वियसली गाइस एजुकेशन पहले प्रेफरेबल है, ठीक है, बट फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, क्यों? क्योंकि उनको वहां से टैक्स ज्यादा मिलता है, एजुकेशन से कुछ नहीं मिलता उनको, ठीक है, लेकिन उनको लिकर वगैरह का जो बिजनेस है ना, वहां से उनको टैक्स ज्यादा मिलता है। तो चलो अब फर्स्ट पार्ट, पहले लाइसेंस नहीं था, पहले लाइसेंस नहीं था, अब एकदम से गवर्नमेंट सो के उठ के आके बोलती है अगले दिन सुबह से, अब बिजनेस करना है तुमको तुम्हारे गुड्स का, तो तुमको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो यार ये तो दिक्कत वाली बात हो गई ना, मतलब तुमने तो, मतलब अभी लाइसेंस की सारी फॉर्मेलिटीज करो और फिर यू नो गवर्नमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन दो कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं, इतना इतना गुड्स है। लाइसेंस भी ऐसे थोड़ी ना मिलेगा, कितना आपने वहां पे कैपिटल इन्वेस्ट किया है, कहाँ कर रहे हो, सारा डेटा, कौन कौन है वहां पे, कितने पार्टनर्स है, क्या है, सारी चीजें आपको, सारी डिटेल्स गवर्नमेंट को देनी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, योर बैंक अकाउंट, एवरीथिंग एवरीथिंग।
ठीक है, अगर आपका क्या बोलते हैं वो अब जो अकाउंट्स है वो ऑडिटेड, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट भी कराना, मतलब इतने सारे रिस्ट्रिक्शन डाल देते हैं ना ये लोग। ठीक है, अब ऑब्वियसली लाइसेंस अपन खुद तो नहीं, अपन को जाना पड़ेगा सीए वगैरह के पास में, या जो कोई बंदा, जो कोई प्रोफेशनल बंदा है जो उसमें डील कर रहा है, जो लाइसेंस बना के दे रहा है। समझ रहे हो बात को? दिक्कत वाली बात हो गई ना यार। पहले तो इतने ऐसे लोग बिजनेस करते थे, अब तो उन्होंने लाइसेंस की रिक्वायरमेंट कर दी। एकदम से गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंज आ गया, एकदम से गवर्नमेंट की पॉलिसीज में चेंजेस आ गए। आज एकदम से गवर्नमेंट सो के उठ के बोलती है कि भाई 40% टैक्स लूंगी मैं आपसे। गवर्नमेंट की पॉलिसी में क्या हो गया, चेंजेस आ गए। तो मुझे अब एक बात बताओ, गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर ये फेवरेबल है क्या हमारे लिए, क्या ये दोनों पॉलिसी लाइसेंस लेना, क्या ये दोनों पॉलिसी लाइसेंस लेना और ये लेना क्या बोलते हैं टैक्सेशन एकदम 40% लगाना, क्या ये अपने बिजनेस के लिए, अभी अपना लिख कर का बिजनेस है, ठीक है, हम सबका, लड़कियों का लड़के सबका सबका, तो क्या ये अपने लिए फेवरेबल है? टेल मी, नहीं है फेवरेबल। तो अगर फेवरेबल ऐसी पॉलिसीज है जो अनफेवरेबल है तो उससे सप्लाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर पॉलिसी फेवरेबल है गवर्नमेंट की तो हम ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करेंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम एक्सपोर्ट करते हो, अब तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो फॉरेन में, गवर्नमेंट तो चाहती कि भाई तुम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एक्सपोर्ट करो और फॉरेन की करेंसी यहाँ लेकर आओ, डॉलर, पाउंड, ये सारी चीजें यहाँ लेके आओ, यस और नो? ठीक है, फॉरेन का पैसा लेके आओ। मैडम फर्क क्या पड़ेगा? अरे बाबा अपने पास में फॉरेन का करेंसीज होना जरूरी है। ठीक है, आपको चैप्टर नंबर 8 में मैं यह बातें बता दूंगी कि क्यों जरूरी क्या चीज है। ठीक है, अभी एकदम ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक चला जाएगा, यहाँ तक समझो। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रही है। कैसे प्रमोट कर रही है? गवर्नमेंट बोलती है अगर तुम एक्सपोर्ट कर रहे हो, अगर तुम्हारा एक्सपोर्ट बिजनेस है तो तुमको टैक्सेस नहीं लगेगा, जीरो टैक्स, जीरो टैक्स। अरे क्या तोड़ यार, मतलब मस्त। चलो सबके सब गुड्स एक्सपोर्ट करते, और ये सच में है, अगर तुम एक्सपोर्ट करते हो ना तुमको गुड्स पे जीएसटी नहीं लगता है, इट्स ट्रू। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, गवर्नमेंट बढ़ावा दे रही है कि तुम ज्यादा से ज्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट करो, बाहर के देश में भेजो और हम बाहर की फॉरेन करेंसी इंडिया में लेकर आओ। समझ में आ रहा है? लेकिन गवर्नमेंट बोलते इंपोर्ट नहीं करने का, हाँ गलत बात नहीं करने का। इंपोर्ट किया तो टैक्स लेंगे हम आप पे, इंपोर्ट करोगे तो टैक्स लेंगे, एक्सपोर्ट करो कोई टैक्स नहीं लेंगे। तो गाइस क्या हो रहा है ये देखो यहाँ पे, अब आपको समझ में आ रहा है फेवरेबल मतलब फेवरेबल गवर्नमेंट की पॉलिसी कौन से केस में, एक्सपोर्ट के केस में। और एक्सपोर्ट के फेवरेबल क्या है वहां पे कि टैक्स रेट, जो टैक्स का परसेंटेज है ना वो जीरो है, जीरो, कोई टैक्स नहीं लेगी गवर्नमेंट आप पे। लेकिन अगर आप इंपोर्ट कराते हो, हाँ ये अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी। अगर फेवरेबल पॉलिसी नहीं है, अनफेवरेबल है, मतलब है जैसे कि इंपोर्ट का मैंने यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल बताया, इंपोर्ट के केस में वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज टैक्स कर रही है, हायर टैक्स ले रही है, हायर टैक्स, तो क्या हो जाएगा, वो अनफेवरेबल पॉलिसी है। तो जब पॉलिसी फेवरेबल रहेगी तो आप क्या करोगे, सप्लाई बढ़ा दोगे। जब पॉलिसी अनफेवरेबल रहेगी तो आप क्या करोगे, क्या आप टैक्स भर के इंपोर्ट करोगे गुड्स? क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स देके गुड्स इंपोर्ट करना चाहोगे? टेल मी एवरीवन, टैक्स बचाओगे या टैक्स देना चाहोगे गवर्नमेंट को? मतलब कमाओगे, सप्लाई भी करोगे, ठीक है, सप्लाई वगैरह करोगे, सारी चीजें करोगे और टैक्स भरना चाहोगे? नो वे। समझ में आ रही है बात एवरीवन? तो अगर आपकी फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी है, यहाँ पे लिख लो फटाफट से 7th वाला पॉइंट। समझ में आया ना सभी को, एवरी वन ऑफ यू? अगर आपका फेवरेबल है, फेवरेबल क्या है रे भाई, फेवरेबल गवर्नमेंट का पॉलिसी फेवरेबल है तो क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट तुमको सपोर्ट करता है। तो गवर्नमेंट बोलता है टैक्स जीरो है, लो रे भाई सबके सब आ जाओ यही बिजनेस में, ठीक है। और अगर ये एफ है, ये एफ है रे बाबा, और अगर फेवरेबल पॉलिसी नहीं है, अनफेवरेबल है, तो यार लिखने के टाइम में, जल्दी जल्दी लिखने के टाइम में ना स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो जाती है। अनफेवरेबल, हाँ अनफेवरेबल, तो क्या हो जाएगा, सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डन एवरी वन ऑफ यू? कंसेप्ट समझा, अच्छी तरह से समझा क्या? गवर्नमेंट पॉलिसीज का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है रे भाई, एकदम मस्त तरह से समझा क्या? अरे बोलो ना अपने लैंग्वेज, तोड़ तोड़ बोलो ना फटाफट से, क्या कर रहे हो? यस, हाँ फिर ये सुनने, ये वर्ड सुनने के लिए तो मैं भी तो तरसती हूँ ना यार, आपको समझ में आया ना बेहतरीन तरह से? ओके चलो यार, चलो
लास्ट वाला पॉइंट, अदर फैक्टर्स। अब बहुत से ऐसे अदर फैक्टर्स भी होते हैं, देर आर अदर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस सप्लाई। मैडम ऐसे कौन से फैक्टर थे, जैसे कि मान लो रिलेटिव प्राइसेस गुड्स ऑफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइसेस अगर बढ़ गए, या फिर स्टॉक रिजर्व बढ़ गया, या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, आपस में इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कारण कुछ, या अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये सारे फैक्टर्स मतलब बाकी अदर मिसलेनियस फैक्टर्स, अगर जो अदर फैक्टर्स है अगर वो फेवरेबल है तो सप्लाई बढ़ेगा, अगर वो फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है तो सप्लाई कम हो जाएगा। मैडम मतलब आ जाओ, अभी बुक से रीड कर लिया, अब अपन आएंगे अपने नोट्स में, ठीक है। 8th वाला पॉइंट क्या बोल रहा है वो आपको, अदर फैक्टर। अगर अदर फैक्टर्स फेवरेबल है, अदर फैक्टर्स लिखो यहाँ पे, अदर फैक्टर्स अगर फेवरेबल है, फेवरेबल तो क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा। और अगर अदर फैक्टर्स फेवरेबल नहीं है, अनफेवरेबल है, तो सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैडम इसका मतलब समझा रहे हो दोनों तरह, पता है मुझे आपके मन में क्या चल रहा है, आपके बोलने से पहले ही सारी चीज आ जाएगी, चिंता ना करो। अदर फैक्टर्स, फेवरेबल फैक्टर्स, अरे जो गुड्स मुझे बनाना है उसका रॉ मटेरियल ही नहीं मिल रहा, कैसे सप्लाई करूं, समझ में आ रहा है। फेवरेबल फैक्टर मतलब जो गुड्स आपको बनाना है ना उसका रॉ मटेरियल मिलना चाहिए ना, टाइम पे रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए। अगर दूर दूर से मंगाना पड़ा तो आप सप्लाई कैसे कर पाओगे। अगर फेवरेबल है, सारी कंडीशंस अपने हिसाब से फेवरेबल है, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट क्या पढ़ा अपन ने, अगर प्राइसेस बढ़ेगी, जल्दी जल्दी से आ जाओ फटाफट से, फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है, प्राइसेस अगर बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगा, प्राइस कम सप्लाई कम, फर्स्ट पॉइंट डन एवरीवन। सेकंड पॉइंट, फ्यूचर में अगर एक्सपेक्टेशन बढ़ने वाली है, फ्यूचर में प्राइसेस की एक्सपेक्टेशन बढ़ने वाली है तो सप्लाई, फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन बढ़ने वाली है तो सप्लाई कम हो जाएगा, क्योंकि तुम स्टॉक को होल्ड करोगे और ठीक उसका अपोजिट लिख दोगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ने वाला है तो ये गुड्स को बनाने का कॉस्ट ही बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, सप्लाई करोगे क्या, सप्लाई कम हो जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी बहुत बेहतरीन हो गई तो सप्लाई ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे, समझ में आ रहा है, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाओगे। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, गुड्स बना बना के रखे मस्त तरह से, हर एक गाँव में जा रहे हैं, गाँव वाले भी बस से खुश कि भाई अच्छे अच्छे गुड्स मिल रहे हैं आपको, सप्लाई ज्यादा होगा, समझ रहे हो। ये यहाँ पे मिंत्रा वगैरह के, क्योंकि उन लोगों ने अभी अभी डिलीवरी शुरू की है, ठीक है, पहले नहीं जाते थे, अमेजोन और फ्लिपकार्ट की डिलीवरी वहां नहीं होती थी गाँव में, ठीक है। ओके चलो, फिर उसके बाद आता है फेवरेबल, अगर क्लाइमेटिक कंडीशन फेवरेबल है तो सप्लाई ज्यादा, अगर कम कम। फेवरेबल अगर गवर्नमेंट पॉलिसी फेवरेबल है सप्लाई ज्यादा, अगर अदर फैक्टर्स फेवरेबल है सप्लाई ज्यादा। डन एवरी वन ऑफ यू, सारे पॉइंट समझे, मस्त तरह से हुआ। हाँ बोलो ना, बोलो, ये श्रद्धा बोलो, सुनो ना, अरे बोलो तो सही, ठीक है, बोलो, टाइप करो आप। मैडम ये फेवरेबल, अच्छा इंपोर्ट फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, गुड्स इंपोर्ट करना सही बात है कि नहीं, गलत बात है। फॉरेन के देश से तुम लाओगे इंडिया में, अपना पैसा फॉरेन में दोगे, और हमारे वाले का क्या, हमारे वाले सप्लायर्स का क्या, समझ रहे हो। अरे चाइना का गुड्स, चाइना का मोबाइल फोन की इंपोर्ट की बात हो रही थी, तुम लोग बार बार एमआई के फोन पहले खरीदते थे, क्यों बैन किया, मतलब क्यों अपन ने कैसे निकाला कि नहीं चाइना का फोन, हाँ क्यों था वो, अनफेवरेबल है, समझ में आपका आंसर, इसका आंसर आपको खुद को पता है। कोई भी गुड्स का इंपोर्ट करना सही बात नहीं है कोई भी देश के लिए, क्यों, क्योंकि अपना फॉरेन, अपना करेंसी बाहर जाता, अपना देश का पैसा बाहर जाता, उनके देश की तरक्की होती है। ये मैंने आपको टॉपिक 0 में बताया है, ये मैंने आपको टॉपिक 0 में अच्छी तरह से बताया। आ जाओ इधर, आपका जो पॉइंट है ना, इंपोर्ट करोगे, गुड्स इंडिया में लाओगे, अपना पैसा बाहर भेजोगे, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ये जो स्विस बैंक का जो गवर्नमेंट का, जब मैंने याद है कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट और फिर सप्लायर्स और कंज्यूमर्स, ये 3 पार्ट लिए थे मैंने। वहाँ पे गवर्नमेंट के टाइम पे मैंने टॉपिक 0 में बेहतरीन तरह से इसको तोड़ किया था कि भाई अगर अपना पैसा फॉरेन में जा रहा है, ठीक है, अगर अपना पैसा बाहर के देशों में जा रहा है तो वहाँ के गुड्स का, वहाँ के लोगों, देश का तरक्की हो रहा है, वहाँ के गुड्स लोगों को काम मिल रहा है। देखो पैसा वहाँ जा रहा है, इसका मतलब मैं ऐसा बोलूँ कि वहाँ के गुड्स का सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है। ये फॉरेन कंट्री की बात हो रही है, उनके गुड्स ज़्यादा बिके, अपने इंडिया में बेच रहे हैं वो लोग, उनके लोगों को काम मिल रहा है, वहाँ के देश का एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, उनके देश का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ,
उनके देश का नेशनल इनकम बढ़ गया, उनके देश का जीडीपी बढ़ गया, यस और नो? सारी तरक्की तो वहीं हो रही है, अपने यहाँ वाले फिर बेकार बैठ रहे हैं ना। तुम चाइना के मोबाइल खरीदो, तुम इंडिया के खरीद ही नहीं रहे हो। समझ में आ रहा है? एवरी वन ऑफ यू। अरे फिर एक्सपोर्ट पे तो उन्होंने, एक्सपोर्ट तो गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है, एक्सपोर्ट गवर्नमेंट खुद प्रमोट करती है। एक्सपोर्ट गवर्नमेंट बोलती है जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करना करो, 0 जीएसटी लेंगे हम तुमसे, टैक्स लेंगे ही नहीं। समझ में आ रहा है? यस, डन, समझा पक्का से? चलो आ जाओ, अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो फटाफट से मैडम ये पॉइंट लर्न करने सिखा दो जरा। अभी क्या जरूरत है तुमको लर्न करने की? कोई जरूरत ही नहीं, टॉपिक डिलीटेड है ना तुम्हारे एग्जाम में, तो ना आने वाले ये अटेम्प्ट के लिए नहीं याद करने का, छोड़ दो, आके आने का, ठीक है? अरे यार आ जाओ, कोई तो आ जाओ, क्या है ये? हाँ, आ जाओ। समझ में आ रहा है? फिर ये सिंपल वर्ड में आप लिख लोगे। इसका मतलब क्या है? जो तुम्हारा सप्लाई है, सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी, एक्स क्या है यहाँ पे? कमोडिटी, एस क्या है? सप्लाई। इट्स हैज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। समझ में आ रहा है? मतलब अगर एक्स कमोडिटी, मतलब ये कमोडिटी है, ये एक पेन है, ठीक है, ये आपका एक्स है, इस पेन की अगर प्राइसेस बढ़ रही होगी ना तो सप्लाई का उससे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। समझ में आ रहा है? इन दोनों का फंक्शनल रिलेशनशिप है। ये भी फॉर्मूला समझ में आया? एवरी वन ऑफ यू टेल मी। ये कंसेप्ट समझा? समझा? ओके, चलो अब बात आ जाती है अजम्पशंस की। अच्छा, अगर लॉ ऑफ सप्लाई आया, लॉ ऑफ डिमांड में मैंने आपको यहाँ पे, अगर मान लो आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एक्सप्लेन लॉ ऑफ सप्लाई, तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखेंगे, आप सिंपल वर्ड अदर वर्ड में अपना लैंग्वेज लिखेंगे, सिंबॉलिकली लिखेंगे, और एक पॉइंट डालेंगे एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे एक्सप्लेन क्या करोगे? इंडिविजुअल सप्लाई कर्व और सप्लाई शेड्यूल और सप्लाई कर्व, सिर्फ इंडिविजुअल और इंडिविजुअल मार्केट ने, मतलब मैडम कौन सा? ये वाला पार्ट, ये यहां से लेके तो यहां तक, ठीक है? अननेसेसरी नोट्स में मैंने रिपीटेड आंसर दिए होते थे, तुम लोग ऐसे टेंशन आ गए थे, मैडम इतनी मोटी इकोनॉमिक्स की बुक है क्या? समझ में आ रहा है? एवरीवन कंसेप्ट समझा? जस्ट अ सेकेंड। बोलो, समझ में आया? कितना लिखना है आपको? अब मैं बोल रहा एक बार फिर से, क्या कौन सा पार्ट? एक बार फिर से, हमें एक बार फिर से कौन सा? यहां तक लिखना है बस। लॉ ऑफ सप्लाई में आपको इतने आंसर्स लिखने हैं, यहां से लेके एक्सप्लेनेशन में यहां तक का पूरा, मतलब ये ग्राफ व्राफ सब बना के एकदम टकाटक, ठीक है? ओके, समझ में आया? यस, रिलेशनशिप। अरे सप्लाई और डिमांड में, अगर आप डिमांड की बात करोगे ना, तो डिमांड ऑफ एक्स कमोडिटी का भी फंक्शनल रिलेशनशिप है प्राइस से, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। सप्लाई का भी फंक्शनल रिलेशनशिप है एक्स से, यस और नो? डिमांड प्राइस पे डिपेंड करती है ना, सप्लाई प्राइस पे डिपेंड करता है ना, इन दोनों का आपस में फंक्शनल रिलेशनशिप है ना। डन, कंसेप्ट समझा? यहां पे इस वाले केस में, कौन सा वाला केस? डिमांड के केस में ये बढ़ता है तो ये कम होता है, तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप है, और यहाँ पे ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, प्राइस अगर बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। समझ में आ रहा है? क्लियर? यस, ओके, तो फटाफट से अजम्पशंस पढ़ते हैं, और अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई है। अजम्पशन में भी अगर आप लोग देखोगे ना तो सेम पॉइंट्स है। अब ये आपके एग्जाम में डिलीटेड नहीं हुआ है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे भी देखो सेम, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस अबाउट प्राइसेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी, वेदर कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अदर फैक्टर्स, सारे पॉइंट सेम के सेम है, डिक्टो सेम है। बट मैम याद कैसे करेंगे? अब आ जाओ ऊपर, ये पॉइंट्स कैसे याद करोगे आप पता है? 2 प्राइस पे प्रोडक्शन करोगे टिंगो का,
अब ध्यान दे दोनों, आपको बताती मैं। ये है हमारा चार्ट, ऑल राइट। दिख रहा है ना सभी को? यहाँ पे रेड पेन डालती हूँ मैं अभी, ठीक है। अपनी मेमोरी टेक्निक क्या है? दो प्राइस पे क्या करेंगे हम लोग? गुड्स का प्रोडक्शन करना है। क्यों? क्योंकि हमें सप्लाई कर रहा है ना, तो गुड्स का हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। और अपने गुड्स का नाम क्या है गाइस? टिंगो। अरे जैसे बिंगो होता है वैसे टिंगो है रे भाई, ठीक है। चलो आ जाओ। दो प्राइस, मतलब एक है प्राइस और एक है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। एक है प्राइस, दूसरा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस। तीसरा है आपका प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, समझ में आ रहा है? टिंगो, टी टेक्नोलॉजी, आई इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एन क्या बोलोगे? क्लाइमेटिक कंडीशंस, नेचुरल कंडीशंस। एन से क्या आ जाएगा? नेचुरल, जो भी नेचर का जो कंडीशन है, नेचुरल कंडीशंस, ठीक है। जी से क्या आ जाएगा? गवर्नमेंट की पॉलिसी। और ओ से क्या हो जाएगा आपका? अदर फैक्टर्स। समझ में आ रहा है? दो प्राइस पे प्रोडक्शन करेंगे हम लोग, बिंगो की जगह टिंगो का। समझ में आ रहा है? बस ये एक पॉइंट से आपके सारे, एक मेमोरी टेक्निक से आपको सारे हो जाते हैं। ऐसे लर्न होता है तो ऐसे कर लो, अगर ऐसे आपको लगता है कि आप अटक जाओगे तो आप ऐसे कर लो, ठीक है। समझ में आ रहा है एवरीवन? तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? अजम्पशन। तो ऐसे भागेगा ना, देखो अभी एक चीज अच्छे से किया ना तो अजम्पशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तुम यहां पे क्या आके क्या बोल रहे हो? तुम यहां पे आके बोलते हो कि भाई अगर आपने ब्लू कलर लेते हैं, अच्छा, अगर आपने प्राइसेस अगर बढ़ेगी ना तो सप्लाई बढ़ेगा। तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि हम ऐसा लॉ ऑफ सप्लाई बनाने के टाइम पे हमारे अल्फ्रेड मार्शल जी बोलते हैं कि भाई हम ऐसा अजम्पशन लेते हैं कि नो चेंज इन प्राइस। हाँ, लॉ ऑफ सप्लाई बनाना है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है, तभी तो लॉ बनाओगे, तभी तो कानून बनाओगे। यस सर नो? अभी तक ब्लर नहीं हुआ ना? ओके, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है। इसके आगे का हम लोग कल करते हैं, थोड़ा डिटेल में करेंगे, ठीक है। ओके, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फॉर्मूले सेम बनाओ, ठीक है। ओके, चलो। So till then, bye bye, take care, खुदा हाफिज, yes, bye everyone, take care, bye bye.